इज अलीबाबा रियल और फेक? क्या अलीबाबा ऐप जो है ये एक फेक ऐप है या एक रियल ऐप है? इज दिस सम काइंड ऑफ स्कैम और फ्रॉड और व्हाट इज इट एग्जैक्टली? लास्ट वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि क्या अलीबाबा ऐप सच में काम करता है? इज दिस रियल और इज दिस फेक? क्या ये कोई स्कैम है या एक फ्रॉड है? लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया था और दिखाया था कि कैसे मैंने अलीबाबा से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, दिस ईयरबड्स, और कैसे ये मुझे 10 दिन के अंदर मेरे घर तक डिलीवर हुए थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक डाल दूंगा, यू कैन वॉच दैट वीडियो। लेकिन अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि अलीबाबा ऐप इज रियल और फेक। शॉर्ट एंड सिंपल आंसर ये है कि अलीबाबा एक जेन्युइन और रियल वेबसाइट या ऐप है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एंड यू कैन डेफिनेटली ऑर्डर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अलीबाबा ऐप और वेबसाइट एंड गेट इट डिलीवर टू योर होम और योर फैक्ट्री, वेयर हाउस और योर शॉप। लेकिन फिर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई पीपल आर सेइंग कि इट इज फेक और ये एक स्कैम है या फ्रॉड है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो बेसिकली अलीबाबा ऐप भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जैसा कि हमारे पास अमेजन या फ्लिपकार्ट है। जैसे हम अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, लेकिन वो ऑर्डर फ्लिपकार्ट से नहीं आता है। फ्लिपकार्ट पे कुछ सेलर्स हैं या कुछ शॉप्स हैं जिन्होंने अपना ब्रांड या अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लिस्ट किया हुआ है फ्लिपकार्ट के ऐप या उनकी वेबसाइट पे, और जब हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो फ्लिपकार्ट के थ्रू उस सेलर तक जाता है और फिर उस सेलर से फ्लिपकार्ट के थ्रू वापस हम तक पहुंचता है। सो फ्लिपकार्ट या अमेजन बेसिकली जस्ट एक मिडिल पर्सन है जो हमको सेलर से कनेक्ट कर रहा है, और हम कोई भी प्रोडक्ट बेसिकली सेलर से ही ले रहे हैं जस्ट फ्लिपकार्ट के थ्रू। लेकिन जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन एक काइंड ऑफ रिटेल स्टोर है जहां से हम कोई भी एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, अपने लिए कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी सेलर से। इन द सेम वे अलीबाबा और ऐसी जो भी सिमिलर वेबसाइट्स या एप्स हैं वो एक होलसेल प्लेटफॉर्म है जहां से आप बल्क में प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो फॉर रीसेल। सो बेसिकली ये वेबसाइट्स या ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये रीसेलिंग के लिए ही बनी है। आप यहाँ से बल्क में प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो, उस पर अपनी ब्रांडिंग करवा सकते हो और फिर आप उसको इंपोर्ट करके रीसेल कर सकते हो अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर्स पे। तो ये बात तो क्लियर है कि अलीबाबा किसी भी तरह से फेक या स्कैम जैसा कोई ऐप नहीं है। वो भी एक मिडिल पर्सन का काम करता है हमको सेलर से कनेक्ट करवाने के लिए। तो जितने भी ऐसे चाइना में सेलर्स हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स बल्क में रीसेलिंग के लिए, उन्होंने खुद को अलीबाबा के ऐप और ऐसे और भी सिमिलर ऐप्स पे लिस्ट किया हुआ है। और जब हम अलीबाबा पे ऐसा कुछ सर्च करते हैं तो बेसिकली हम एक सेलर के प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, और जब हम अलीबाबा से ऑर्डर करेंगे तो वो प्रोडक्ट भी हमें सेलर से ही यहाँ तक पहुँचने वाला है। और अब फेक या स्कैम वाला पार्ट यहाँ आता है कि कुछ ऐसे भी सेलर्स अलीबाबा पे लिस्ट है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो कि जेन्युइन नहीं है। और अगर आपने बाय चांस गलती से उनसे ऑर्डर कुछ कर लिया तो आपके पैकेजेस में साबुन, पत्थर, ईंटें या शायद से चमगादड़ ही निकलने वाला है। लेकिन अलीबाबा पे जो भी जेन्युइन सेलर्स होते हैं उनको वेरीफाई किया जाता है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करोगे और किसी सेलर का नाम आएगा तो वहां पे एक बैज बना होगा वेरीफाइड का, और अगर आप किसी ऐसे ही वेरीफाइड पर्सन से कोई भी सामान परचेज कर रहे हो तो आपके पास जेन्युइन प्रोडक्ट ही पहुंचेंगे। तो ये एक पहली चीज थी जहां पे लोग कुछ फेक सेलर्स से जो कि एक्चुअल में है ही नहीं उनसे ऑर्डर करते हैं, और जब उनके पैकेजेस खाली निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि अलीबाबा ऐप स्कैम है। एक और बात आती है जहां पे लोगों को लगता है कि ये वेबसाइट या ऐप स्कैम है, वो है उन तक प्रोडक्ट पहुंचना ही नहीं। काफी लोग ऐसे हैं जो ऑर्डर तो करते हैं अलीबाबा से लेकिन उन तक प्रोडक्ट पहुंचता ही नहीं है एक्चुअली में। अब इसके डेफिनेटली कुछ रीजंस हैं, क्योंकि अलीबाबा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और आप एक दूसरी कंट्री से सामान इंपोर्ट कर रहे हो, तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट एंड द प्राइस उस पे कस्टम ड्यूटी लगती है, और काफी लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है। और जितने लोग इस बात से अनअवेयर होते हैं, जिनको ये बातें नहीं पता होती, उनको फिर से यही चीज लगती है कि अलीबाबा एक स्कैम है या ये एक फ्रॉड ऐप है। मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था अलीबाबा से और ये सिर्फ 156 रुपीज का था। इस पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगी थी। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद जो डिलीवरी पर्सन होगा वो मुझसे कुछ मांगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और डायरेक्टली उन्होंने मेरे घर आके मुझे ये प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग। अब सिंपल सी बात है, 156 रुपीज का प्रोडक्ट था और इस पे मतलब क्या ही कस्टम ड्यूटी लगाएंगे वो। जब भी आप बाहर से कोई चीज रीसेल करने के लिए या आप इंपोर्ट कर रहे हो बल्क में, बड़ी क्वांटिटी में, बड़ा ऑर्डर है, तो उस पे डेफिनेटली कस्टम ड्यूटी लगने वाली है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, कस्टम ड्यूटी के बारे में आपको फुल ऑन अवेयर होना चाहिए। और लास्ट वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि उन्होंने बहुत सारा अलीबाबा से प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, अंडर 2000 रुपीज उन्होंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं और उस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगी है उन्हें। मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने बताया कि हाँ वो लोग अलीबाबा से बहुत टाइम से सामान परचेज कर रहे हैं और वो इंडिया में लाके उसको रीसेल करते हैं। हाँ उस पे कस्टम ड्यूटी लगती है, ऑब्वियसली बात है कस्टम ड्यूटी लगेगी। एंड फ्यू सजेशंस फ्रॉम माय साइड इज कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो अलीबाबा से, आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आप उनको डायरेक्टली पेमेंट करने से पहले एक बार उनसे चैट कर लो, उनसे बात कर लो सेलर से, उनसे ये कंफर्म कर लो कि स्टॉक अवेलेबल है भी या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता
होता है कि उनके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं होता है और आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसको डिलीवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही माइंड में रखनी है। वेरीफाइड सेलर से परचेज करना, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट उस पर क्या शिपिंग या क्या कस्टम ड्यूटी लगेगी उस बात से अवेयर होना, तो ये चीज़ें आपको पहले से ध्यान में रखनी है। सो हाँ, अलीबाबा कोई फेक ऐप नहीं है, आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यू कैन डेफिनेटली ऑर्डर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस वेबसाइट और ऐप। ये कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं है, दिस इज अ जेन्युइन प्लेटफॉर्म और यहाँ से आप रीसेलिंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो कुछ बातों का ध्यान रखते हुए। और अब लास्ट में मुझे एक और बात शेयर करनी है। लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मैंने ये ईयरबड्स ऑर्डर किए थे अलीबाबा से, उस पर इतने सारे लोगों ने कमेंट्स किए दैट यू आर एंटी नेशनल, वाई यू आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना, तुम चाइना से क्यों इम्पोर्ट कर रहे हो, तुम चाइना की इकोनॉमी बढ़ा रहे हो, वाई यू आर डूइंग दिस, दिस इज नॉट गुड, एंड बहुत सारे ऐसे कमेंट्स। मुझे लगता है जितने भी लोगों ने ये कमेंट किए वो इस बात से बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि उनके आसपास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो सारे चाइनीज ही हैं। 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स अराउंड यू इन योर होम, एट योर लोकल मार्केट, इन योर शॉप्स एंड इवन ऑन द ऑनलाइन स्टोर्स, दोज आर चाइनीज। ये मैंने अलीबाबा से ऑर्डर जरूर किया है, बट ये सिमिलर प्रोडक्ट आपको जो फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है या अमेजन पे मिल रहा है वो इंडिया में नहीं बना है, वो भी चाइना से इंपोर्ट किया गया है और यहाँ पे बस वो रीसेल किया जा रहा है। तो जितने भी लोगों को ये लगता है कि अगर उनके आसपास मार्केट में कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो मेड इन इंडिया है या वो इंडिया का प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है। आई हैव दिस लैपटॉप जो मैंने लोकल डेल के स्टोर से खरीदा है, बट इसके बॉक्स पे बड़ा बड़ा मेंशन किया हुआ है कंट्री ऑफ ओरिजिन इज चाइना। मैं ये फोन यूज कर रहा हूँ और डेफिनेटली ये चाइना में मैन्युफैक्चर हुआ होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो कि चाइना से इंपोर्ट होकर रीसेल होते हैं। बहुत सारे कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारे लोगों को ये बात ऑलरेडी पता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो चाइना से प्रोडक्ट्स स्पेशली ईयरबड्स ऑर्डर करती है बल्क में और उनको जस्ट रीब्रांड करके अपने नाम से यहाँ इंडिया में सेल करते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ गलत बात है। दे आर गुड एट इट, दे आर गुड एट मैन्युफैक्चरिंग दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो चाइना से एक्सपोर्ट होकर बहुत सारी कंट्रीज में जाते हैं बिकॉज दे आर गुड एट इट, दे आर गुड एट मैन्युफैक्चरिंग दोज प्रोडक्ट्स, और इसीलिए दूसरी कंट्रीज वहां से परचेज करती है रीसेलिंग के लिए। और हर एक कंट्री जिस भी चीज में बेस्ट है वो उसको एक्सपोर्ट करती है। वी ऑल्सो एक्सपोर्ट थिंग्स। इंडिया से बहुत लार्ज क्वांटिटी में राइस एक्सपोर्ट किया जाता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में चाय एक्सपोर्ट की जाती है, मसाले एक्सपोर्ट की जाती है, जस्ट बिकॉज वी आर गुड एट इट। हम यहाँ पे उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर पाते हैं तो हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली चाइना में गैजेट्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो पाता है तो वो उसे एक्सपोर्ट करते हैं। देयर इज नथिंग बैड इन इट। और बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि ये ईयरबड्स चाइना से आए हैं तो ब्लास्ट हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, कानों में फट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। मैं जब से आया तब से आई एम यूजिंग दिस ईयरबड्स, दिस आर क्वाइट गुड। बहुत बार गिर चुका है मुझसे ये ईयरबड्स, गिर चुका है, बट या दिस आर स्टिल वर्किंग फाइन और अभी तक फटे नहीं है मेरे कानों में। और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किए थे कि चाइना के प्रोडक्ट्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन उन्हें जाती है, अगर मैं ये ईयरबड्स लगाऊंगा तो मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा पर्सनल डेटा उनके पास जाएगा। ब्रो दिस इज एक्चुअली फनी। मतलब डू यू रियली थिंक कि पीपल हैव इतना सारा टाइम कि एक प्रोडक्ट पे वो ऐसा ट्रैकिंग डिवाइस लगा के भेजेंगे कि मेरी बातें, मेरी चीज़ें, मेरा पर्सनल डेटा वो वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस हिसाब से तो आप जितने गैजेट्स यूज़ कर रहे हो उन सब से आपका पर्सनल डेटा चाइना जा रहा है। आई डोंट नो वो उस डेटा का क्या करेंगे, बट वो वहाँ जा रहा है। दिस इज so stupid. Anyways, I have given the answer of the most popular question in my comment section of the last video कि Alibaba app fake है या real है. So Alibaba is a genuine platform and if you want to know how to order from Alibaba, आपको एक proper अगर वीडियो चाहिए कि कैसे ऑर्डर करना है और कैसे आप ऑर्डर करके अपने घर तक प्रोडक्ट डिलीवर करवा सकते हो, then do let me know in the comment section. वैसे मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी, but still if you need another video on it, do let me know in the comment section and I will make another video on this. इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही and I will see you in my next video soon. खत्म।何？大は匠